एक दिन अहमद अंदर आया तो इनके घर आया अरशद के, तो गेट के बाहर ही ना उसे एक बच्ची नज़र आई। बच्ची इतनी प्यारी थी या नहीं थी, दिल ऐसा खींचा जा रहा था कि वो बेख्तियार घुटनों के बल बैठा और उस बच्ची को देखने लगा। बच्चे की हरकतें देखी, फिर गोद में उठा लिया, बेल बजाई तो अरशद बाहर निकला। उसने कहा ये बच्ची किसकी है? उसने कहा मेरी भांजी है। ये इतनी मुझे अच्छी लगी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा तो दिल बस इसके कदमों में मेरा दिल है, मुझे इतनी प्यारी लग रही है, मेरा दिल का टुकड़ा लग रही है, मुझे बहुत ही बच्ची। उसने कहा हाँ ये, उसने कहा एक मुझे पता तो था तुम्हारे घर में बच्चे हैं, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसने कहा इसे उठाई, वो अंदर ही जाता तो रहता है, वो इतना शर्मीला सा है। ये माशाल्लाह पटाखा, ये तो बाहर फिरती रहती है, बातें भी करती है, और शायद लड़कियां होती भी इसी तरह की हैं तेज़, लड़के अपने खेल में मगन रहते हैं। उसने कहा अच्छा जब भी मैं आया करूँ मेरी इससे मुलाकात करवाना। उसे गोद में उठा के चला गया, मार्केट लेके गया, उसको आइसक्रीम दिलाई, चीज़ें दिलाई, और फिर घर में आया। और बस उसके बाद तो उसकी रूटीन हो गई कि जब भी आता था बच्चों के साथ, बच्चे बुला दो बच्चे बुला दो। पता नहीं सब घर वाले हैरान थे कि इसने तो कभी नहीं देखा, लेकिन जब से इन बच्चों को देखा ये तो इनका दीवाना हो गया। वो खुद भी कहता था पता नहीं क्या बात है, इन बच्चों का ख़्याल भी मेरे दिमाग से नहीं हटता। बस इनकी बातें, इनकी खुशियाँ, इनके गम ऐसे मुझे लगते हैं जैसे मैं हूँ। ये बच्चे ये नहीं मैं हूँ, ये मेरा परतों है। इतनी तो मुझे अपने बहन के भाइयों के बच्चों से भी मोहब्बत नहीं, इन बच्चों से पता नहीं इन बच्चों में क्या बात है। तुम्हारे भांजी भांजा तुम बुरा न मानना, लेकिन बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। एक दिन ना सब लाउंज में बैठे थे। अरशद की जो छोटी बहन नाज़िया थी उसको ना ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने का बहुत शौक़ था, तो उसने एक ऐसे ही लगाया हुआ था तुर्की के बारे में व्लॉग्स। कप्पाडोकिया में जो गार हैं, गारों का शहर है, वो देख रही थी। तो इतने में ना शिज़ा अंदर आई और टीवी की तरफ देखने लगी। अनजाने में वो भी बैठ गई, दोनों कॉफ़ी पी रही थी, तो बस वो देखने लगी। मगर जैसे ही कप्पाडोकिया शुरू हुआ ना तो इसको कुछ हुआ, देखती रही, फिर दोनों कहती ये क्या है ये क्या है। फिर कुछ पता नहीं, मुझे ये कुछ देखा सा लगता है, और बस मैं उठ गई कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। उठ के जाके अपने बिस्तर पे लेट गई। बच्चे आ गए, बच्चों को भी उसने कहा बाहर जाओ। नाज़िया से कहा इनको देख लेना, मेरे सर में बहुत तकलीफ़ हो रही है। नाज़िया ने उसको एक टैबलेट ला के दी और बस वो सो गई। कुछ दिन के बाद दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़। सब यूनिवर्सिटी के दोस्त जमा हुए, कुछ पहली दफ़ा जा रहे थे, कुछ कई दफ़ा जा चुके थे। ये इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हम ना K2 समिट तक जाएंगे, वो इलाका हम देखेंगे, हम कुमराट वैली जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये प्रोग्राम बनता रहा। अरशद भाई ने तैयारी शुरू की और एक दिन इनका काफ़िला सब ना अपनी अपनी गाड़ियों में लद के चला गया नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के। सब लड़के गा रहे थे, बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, हल्ला गुल्ला चल रहा था। सिर्फ अहमद था जो चुप बैठा था। अरशद ने उसकी तरफ देखा, एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, फिर कई दफ़ा उसने महसूस किया कि ये खामोश नहीं है, ये तो बहुत गमज़दा है। तो उस वक्त तो कुछ नहीं बोले अरशद। जब वहाँ होटल में पहुँच गए और जगह पे स्टे करने लगे, तो तब भी इसका ना वो ऐसे ही मामला था, चेहरे पे बहुत असुदगी थी। सब बच्चे लड़के हंस बोल रहे थे, ये चुप था। उसने कहा पता नहीं क्या वजह है, शायद घर की तरफ से कोई परेशानी है इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ देर बाद वो फिर अपना सामान रख के खाना वाना खा के ये लोग बाहर निकले, तो अहमद जो था वो ऐसे जनाब सबको गाइड कर रहा था, यहाँ जाना है, ये जाना है, ये दुकान है, इधर से ये चीज़ लेनी है, ये रास्ता उधर जाता है। तो सब कहने लगे तुम यहाँ आते रहते हो? उसने कहा बस ना पूछो, मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ, साल में 2-3 चक्कर लगाता हूँ। तो इन लोगों ने कहा शायद इसको इलाका बहुत पसंद है। वो चुप कर गया। कुछ देर बाद ना आंसू टपकने लगे आंखों से। भी कहने लगा ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत वाक़या था कि मैं यहाँ आया। मैं आया था हनीमून ट्रिप पे पाकिस्तान, मेरी बीवी भी साथ थी। अब सब बच्चे हमतन गोश, अच्छा तुम मैरिड हो? तुमने तो कभी ज़िक्र ही नहीं किया। उसने कहा क्या बताऊँ, क्या ज़िक्र करता, मैं यहाँ आया था और हम लोग बहुत खुश थे, हम घूम फिर रहे थे। हम 1 दिन गुज़रे, 2 दिन गुज़रे, हम हुंज़ा गए, हम यहाँ से स्कर्दू गए, सब जगह देख रहे थे। बस थोड़ा सा हम जब जा रहे थे कुमराट वैली की तरफ ना, तो 1-2 दिन बाद हम ठहर के कुमराट वैली जा रहे थे।
तो वहाँ पे रास्ते में ना हमारी जीप जो थी ना वो स्लिप हो गई। वो स्लिप हो गई और हमें पता नहीं चला क्या हुआ। बस जब होश आया था, मैं था, ड्राइवर था और शिज़ा मेरी वाइफ़ कहीं नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ था, क्या हुआ था? उसने कहा कहीं नहीं थी, बहुत ढूँढा, बहुत ढूँढा। वो पता नहीं किस खाई में जाके गिरी, चूँकि पूरी रात गुज़र गई थी, मुझे नहीं मिल सकी। सब्र कर लिया, बस मुझे बहुत याद आती है ना तो मैं इसकी यहाँ आ जाता हूँ। आज वो होती तो कैसी होती? पहली दफ़ा जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे देखा था वो कैफ़े में बैठी थी। फूलों की बेल उसके ऊपर थी, फूल बरस रहे थे। कैफ़े में बैठी, फूलों की बारिश हो रही, मुश्कबार फ़ज़ा, और मैं उसकी तरफ देखा और देखता ही रह गया। ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। हम भी आप लोगों की तरह बराती सिस्टम वाले हैं, हम भी शादियाँ देखभाल के करते हैं। लेकिन बस उस पे उसकी कुछ उसमें कशिश थी, मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ। और बस मैं तो बस उसकी तरफ देखता था और उस बार-बार, और फिर मैं वहाँ से चला गया, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया। मेरा अपना ख़ानदान था, बहुत मॉडर्न होने के बावजूद हमारी रवायात बहुत सख्त थीं। हम इस तरह किसी लड़की से मिल नहीं सकते थे। हमारा सब कुछ बदल गया तुर्की में, लेकिन हमारा यूँ लड़कियों से, हमारे ख़ानदान में यूँ लड़कियों से आज़ादाना ताल्लुक़ नहीं बना सकते थे। बस मैं आ गया, उसका मुझे इतना एहसास भी नहीं था। लेकिन जब भी मैं कुछ देर बैठता, खाली बैठता, तो मेरी आँखों में वही तस्वीर आती। मेज़ आगे लगी हुई है, कुर्सी पे बैठी हुई है वो लड़की, ऊपर से फूलों की शाखें हैं, गुलाबी रंग के फूल हैं, वो उस पे बरस रहे हैं। वो कोई सीन था, बस वो मेरे दिमाग में अटक गया। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं उस जगह कई दफ़ा गया, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई। फिर हम जब एक दफ़ा ना इस्तांबुल में गए थे, तो वहाँ पे म्यूज़ियम, तोपकापी म्यूज़ियम, उधर जा रहे थे। वहाँ मैंने उसकी झलक देखी। मैं एक कमरे से दूसरी कमरे में जाऊँ तो फिर गायब हो जाए, फिर कभी इस कमरे में जाऊँ, कभी उधर जाऊँ। वो अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। फिर भी मेरे अंदर ना हिम्मत ना हुई कि मैं उससे बढ़ के बात करता। फिर वो मुझे कहाँ मिली, कभी मुझे किस जगह मिलती है। फिर हम चले गए कप्पादोकिया, तो अपने फैमिली ट्रिप पे हम सब गए थे। आपने कप्पादोकिया देखी है? कितनी प्यारी जगह है, कैसा ओल्ड सा विलेज है, छोटा सा टाउन है, और वो पथरीली सड़कें हैं, और उनके घर देखें, घर कितने प्यारे हैं। तो उस ऐसे प्यारे घर उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों को रेस्टोरेंट बना लिया है, क्योंकि वो बड़ी टूरिस्टी जगह बन गई है ना। गार हैं, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके अंदर पूरे पूरे गार, और गारों के गार क्या हैं, घर हैं, और कदीम ज़माने के घर हैं, पूरी राहदारियाँ हैं, पूरा शहर बना हुआ है। बहुत लोग आते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने अपने घरों को वो होटल बना लिया है। तो मैं जिस घर में ठहरा था, उसके बेसमेंट में ड्योढ़ी नहीं होती थी पहले ज़माने में, वो पुराने घरों में ड्योढ़ी थी। उस ड्योढ़ी को उन्होंने ऑफिस बनाया था। फिर उनका सहन था, सहन में उन्होंने इतने पौधे लगाए थे, बेलें ऊपर जा रही थी, साइड पे दरख्त थे, पौधे थे। उसके बाद उनके कमरे थे, उन्होंने सहन को भी इतना खूबसूरत एरिया बना दिया, मेज़ें लग गई और चाय खाना सा बन गया। अंदर उन्होंने जो उनके कमरे थे, उन्होंने उनको रूम बना लिया। छत पे जो था उनको डाइनिंग हॉल बना लिया, पास ही किचन था। मेरा वो वहाँ ठहरना बड़ा अच्छा था, मुझे वहाँ के खाने बहुत पसंद थे। हमें अपना खाना तो क्यों ना पसंद आएगा, लेकिन कप्पादोकिया के में जिस रेस्टोरेंट में मैं ठहरा था, जिस घर में, या ये कह लें गेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, तो वो उसमें उसकी जो ओनर थी, उसे खाने बहुत अच्छे बनाती थी। बस कुछ मेरी पसंद भी थी उन चीज़ों पे, मुझे आ जाते थे। वहाँ हम घूम फिर रहे थे, तो बस मुझे जब बैलून सफारी के लिए हम गए ना, तो वहाँ वो लड़की दोबारा नज़र आई। वो अपनी फैमिली के साथ हुई थी। मेरा दिल उस पे रह गया। फिर मैंने बैलून सफारी पे देखा, फिर कभी मैंने उसको यहीं पे किसी सड़क पे चलते हुए देखा अपनी फैमिली के साथ। फिर हम वापस आ गए, और बस उस वक्त हमने एक काम किया था कि मुझे वो पसंद आई थी, तो मैंने उससे बातचीत की और उससे मैंने उसका नंबर ले लिया था। मेरे दिल में घंटियाँ बजती थी, तो शायद कुछ असर उधर भी था, और बस हमारी मुलाकात हो गई। फिर हम इस्तांबुल की सड़कें होती थी और हम होते थे और हम मिलते थे। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं जॉब करता था।
फिर इसी तरह हमारी मुलाकातें जारी रहीं। घर वालों को कैसे मनाया वो एक अलग कहानी।